नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे अपने मन को शांत कैसे रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई कहानी। भागवत गीता के 100 महत्वपूर्ण विचारों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। संगीत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिक है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर,
क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उतर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं।
और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना है, बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नसीब का हिस्सा होता है। हर चीज का एक विशेष समय होता है और यही जीवन का खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को जल्दी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह कभी न कभी और किसी रूप में वापस आता है। केवल अपनी उम्मीदें और आत्मविश्वास बनाए रखना। हमारी मेहनत के साथ साथ हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। समय और परिस्थिति केवल एक कड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कभी किसी से तुलना मत करें। आपके जीवन का रास्ता आपके लिए अलग है। बस कर्म करते जाएं और नसीब पर विश्वास रखें। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। कभी किसी बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर आपको मिलेगा। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें जीवन में मिल जाएगा। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वह कभी नहीं छूटता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या ना देख पाएं। हमें केवल ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यह समझो कि जो तुम्हारे लिए जरूरी था वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी वह जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमारे लिए अच्छा है वह समय आने पर हमारे पास आता है। कठिनाइयां हमेशा अस्थायी होती हैं। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है। यह रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। इसलिए कभी भी हार मानने का नाम ना लें, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत का परिणाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम अपने कर्म सच्चे दिल से करते हैं और किसी भी कार्य में सच्चाई का पालन करते हैं तो हमारा भाग्य खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कोई भी मुश्किल हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन के हर कदम में यह जानना जरूरी है कि जो हमें चाहिए वह समय। इन शब्दों को सुनकर राजा बहुत पीड़ा से भर गए। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी। लेकिन राजा मजबूर थे, क्योंकि वह वचन से बंधे हुए थे। लेकिन वह अपने पुत्री से भी बहुत प्यार करते थे और उनकी तलाश में महल से निकल पड़े। राजा ने रुकमती और उजाला को उनकी पहली पत्नी की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रुकमती और उजाला उनकी मां की समाधि पर बैठकर रो रही थी। अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा। तभी रुकमती ने राजा को सारी घटना बताई। एक तरफ राजा को रानी को दिया हुआ वचन याद आ रहा था और दूसरी तरफ उनकी बेटियों का जीवन। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। तभी राजा बोले, पुत्रियों, तुम दोनों मेरे साथ इस जंगल से बाहर चलो। पिता की बात मानकर रुकमती और उजाला अपने पिता के साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर राजा ने एकांत में रुकमती और उजाला को रानी की पूरी बात बताई और कहा, बेटा, मेरे हाथों से मरने से अच्छा है तुम दोनों इस जंगल में किसी जानवर का शिकार बनकर ही मर जाओ। तुम दोनों इस राज्य से चले जाओ।
अन्यथा तुम्हारी सौतेली मां तुम्हें मार डालेगी। सबको अपनी किस्मत का मिलता है। अगर तुम्हारी किस्मत में सुख भोगना लिखा है तो तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। अपने इस मजबूर पिता को माफ कर देना। हे ईश्वर, मेरी पुत्रियों की रक्षा करना। इतना कहकर राजा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। राजा ने रास्ते के एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल आ गए और उन्होंने उस हिरण के खून को रानी के सर और हथेली पर लगा दिया। रानी ने सोचा कि राजा ने सच में उनकी दोनों पुत्री को मार दिया है। राजा उदास होकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जब राजा दोनों राजकुमारियों को जंगल में छोड़कर लौट गए तो रुकमती और उजाला टूट चुकी थीं। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। अंधेरा गहराता जा रहा था और तभी जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। रुकमती ने उजाला को कसकर पकड़ लिया और बोली, डर मत बहन, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन दोनों भयभीत थीं और सहमे हुए एक दूसरे को दिलासा देती रहीं। इसी जंगल में पड़ोसी राज्य के 2 राजकुमार शिकार खेलने आए हुए थे। बड़े राजकुमार वीर प्रसाद और छोटे राजकुमार आर्यवीर। जब वे अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में पहुंचे तो छोटे राजकुमार आर्यवीर को किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बड़े भाई से कहा, भैया, लगता है कोई मुसीबत में है। दोनों तुरंत उस दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें रुकमती और उजाला दिखाई दी, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थीं। दोनों राजकुमारों ने घोड़ों से उतरकर पूछा, हे सुंदरियो, आप दोनों कौन हैं और इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? रुकमती ने कांपती आवाज में सारी कहानी कह सुनाई। सौतेली मां के अत्याचार, पिता का मोहभंग और जंगल में छोड़े जाने की पीड़ा। उनकी करुण कहानी सुनकर दोनों राजकुमारों की आंखें भर आईं। बड़े राजकुमार वीर प्रसाद ने कहा, आप दोनों इस राज्य की राजकुमारियां बनने योग्य हैं, न कि जंगल की ठोकरें खाने वाली। आइए, हमारे साथ चलिए, हम आपको ससम्मान अपने महल ले चलेंगे। रुकमती और उजाला को पहली बार किसी ने मान सम्मान से देखा था। वे कुछ क्षणों के लिए चुप रहीं, फिर धीरे धीरे दोनों राजकुमारों के साथ चल पड़ीं। राजमहल पहुंचते ही रानी मां ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी पुत्रियों की तरह स्नेह दिया। कुछ समय बाद राजकुमार वीर प्रसाद ने रुकमती से विवाह किया और आर्यवीर ने उजाला से। पूरा राज्य उनके विवाह उत्सव में झूम उठा। इधर अपने महल में राजा गहरे पश्चाताप से घिर गए थे। उन्होंने रानी से बात करना बंद कर दिया था। रानी का स्वास्थ्य गिरता चला गया। अंततः राजा ने एक दिन कहा, रानी, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। रुकमती और उजाला ने सब सहा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। रानी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने भी अपने निर्णय पर पछताया और दोनों ने मिलकर रुकमती और उजाला की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद उनके गुप्तचर ने सूचना दी कि दोनों बच्चियां अब पड़ोसी राज्य की रानियां बन चुकी हैं। राजा और रानी तुरंत वहां पहुंचे। महल में रुकमती और उजाला को देख रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटियों, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रुकमती ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, आपके पश्चाताप ने ही आपको क्षमा दिला दी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। राजा भी भावुक होकर बोला, तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम धन्य हैं कि हमारे राज्य की बेटियां इतनी सहनशील, क्षमाशील और महान निकलीं। राजा ने अपने राज्य में एक नई परंपरा शुरू की। हर साल कन्या समृद्धि उत्सव, जिसमें सभी कन्याओं को सम्मानित किया जाता था। और इस तरह इसके बाद राजा और रानी ने रुकमती और उजाला को गले से लगाया। चारों राज्यों में यह घटना एक प्रेरणा बन गई कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है।